आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी विषय पाठ 9 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 9 का नाम क्या है। पाठ 9 गौरैया। इसके हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न वे होते हैं, जैसे इसमें पहले प्रश्न में 4 उत्तर हैं, 4 विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प सही है जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है और नीचे उसको लिखना भी है। तो हम पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, हरियाली की रानी किसे कहा गया है। इसके विकल्प हैं ए घास पात को, बी गौरैया को, सी धरती को, डी वायु को। तो इसका सही विकल्प है बी गौरैया को। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। दूसरा है नीलम की सी नीली आँखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है। जो रेखांकित नीली शब्द है इसका हमें ये बताना है, ये मतलब संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण क्या है। तो इसको देखते हैं। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी विशेषण। तो ये डी वाला सही है, विशेषण। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 3, गौरैया अपना नीड़ बनाती है। विकल्प हैं ए तिनकों से, बी कागज से, सी मिट्टी से, डी फूलों से। सही उत्तर है इसका ए तिनकों से। ये वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है चौथा, कैसे तुझे पाई होगी री तेरी मैया, कवि ने क्या देखकर ऐसा कहा है। तो इसके विकल्प ए है सोने से पंख, बी नीलम सी आँखें, सी फुदकना, डी तिनकों का नीड़। तो सही उत्तर इसका सी फुदकना। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5 है, नया शब्द का अर्थ है ए नाक, बी नीड़, सी नाव, डी भैया। तो इसका सही उत्तर है सी नाव। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो ब्रैकेट कोष्टक में ये शब्द दिए हैं इनका उपयोग करके हमें ये रिक्त स्थान भरना है। तो देखते हैं छठवा, गौरैया के पंख को सोना सा कहा गया है। छठवे का रिक्त स्थान में सोना लिख लें। सातवां है, मेरे मटमैला आंगन में फुदक रही है। इसके सातवें के रिक्त स्थान में मटमैला लिख लें। ये सारे भरे हुए हैं, देखते जाएं आप। प्रश्न क्रमांक 18, बहती मेरी नैया वाक्यांश में क्रिया शब्द बहती है। आठवें के रिक्त स्थान बहती लिख लें। नवा है, कच्ची मिट्टी में कच्ची शब्द विशेषण है। नवे के रिक्त स्थान में कच्ची लिख लें। 10वां है, कवि ने गौरैया का बहन बनने की इच्छा व्यक्त की है। इसमें 10वें के रिक्त स्थान बहन लिख लें। अब एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 11 से 14 तक। तो हम पहले 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कवि की हैरानी का क्या कारण है। तो इसका उत्तर है, कवि को इस बात पर हैरानी है कि इतनी सुंदर और चपल गौरैया उसके आंगन में फुदक रही है। अगला प्रश्न है 12वां, चिड़िया अपनी नीड़ किन किन चीज़ों से बनाती है। तो इसका उत्तर है, चिड़िया अपनी नीड़ तिनकों से बनाती है जिन्हें वह चुन चुन कर लाती है। प्रश्न क्रमांक 13 है, कविता में गौरैया को अंग अंग में बिजली सी भर क्यों कहा है। उत्तर है, गौरैया की चपलता और तेज गति को दर्शाने के लिए कवि ने यह कहा है। प्रश्न क्रमांक 14, इस कविता में गौरैया के संबंध में कहा गया है, इसी तरह कौवे के संबंध में 4 वाक्य लिखिए। तो ये देखिए, पहला है कौवा काला पक्षी होता है। दूसरा, वह अक्सर कचरा ढूंढने में व्यस्त रहता है। तीसरा, कौवे की आवाज़ कर्कश होती है। चौथा, कौवे को चतुर और चालाक माना जाता है। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है 15 से लेकर 18 तक। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, यह पंक्ति दर्शाती है कि गौरैया हल्की वायु की लहरों पर सरसराहट के साथ उड़ रही है, जो उसकी चपलता और निपुणता को दर्शाता है। अब प्रश्न क्रमांक 16, फूली नहीं समाती से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है,
फूली नहीं समाती का आशा है कि गौरैया खुशी और उल्लास से इतनी भारी हुई है कि वह अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रही है। अब अगला है 17वां। पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं? कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोजकर लिखिए। ये देखिए, पुनरुक्त शब्द वे होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। इस कविता में फुदक रही, च्यूं च्यूं और तिनके तिनके जैसे शब्द पुनरुक्त शब्द हैं। वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर है 1. शहरीकरण के कारण प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। 2. मोबाइल टावरों से निकलने वाली विकिरण। 3. कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। 4. भोजन और पानी की कमी। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 19वां और 20वां, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 19 देखते हैं। विशेषण के परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए एवं किन्हीं 5 विशेषण शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। ये नीचे शब्द भी दिए हैं। तो उत्तर है इसका, विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण शब्द: नीली आंखें, मटमैला आंगन, कच्चा आम, ठंडी हवा। वाक्य निर्माण: 1. नीली आंखें बहुत आकर्षक होती हैं। 2. मेरे मटमैले आंगन में एक नीम का पेड़ है। 3. मुझे कच्चा आम बहुत पसंद है। 4. सुबह की ठंडी हवा मन को प्रसन्न करती है। 5. सूरज ढलने पर ठंडी हवा चलने लगी। ये हो गया। प्रश्न क्रमांक 20। यदि आपको पक्षी बनना हो तो आप कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे? कारण सहित लिखिए। तो उत्तर देखते हैं इसका, यदि मुझे पक्षी बनना है तो मैं बाज बनना चाहूँगा। बाज बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र पक्षी है। उसकी दृष्टि बहुत तीव्र होती है। वह ऊंचाई पर उड़ सकता है। मुझे उसकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास बहुत पसंद है। इसी के साथ हमारा ये पाठ 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।